दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं। सारे किताबों से यहाँ पे ढूंढ-ढूंढ के हिंदी को इसके अंदर रखा गया है। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं। आयोग व वर्ण जो होते हैं वो अंग और आहा जो हैं ये आयोग व वर्ण कहलाते हैं। किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? तो दिल्ली जो है दिल्ली में द्वितत्व व्यंजन है। ला दो बार आ गया, ठीक है। दिल्ली द्वितत्व व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, बा। आपको चार ऑप्शन देगा, इसमें से एक कम कर देगा, उसकी जगह दूसरा रख देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें ये अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपको बताना होगा कौन सा नहीं है। तो या, रा, ला, बा इसमें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह दोनों से होता है। ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, ठीक है। पांचवा अक्षर होता है वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे का, खा, गा, घा छोड़ के और जो रा आएगा उसमें वो कौन सा है? अनुनासिक है। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो वो चार हैं। चार कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। यह आपको इसका डिटेल जो है भी इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे पूरी तरकीब से। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी धुनी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे जो है बड़ कहते हैं। जिसके जो सबसे छोटी धुनी होती है उसे बड़ कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके, कुछ ना हो सके, उसे बड़ कहते हैं। जैसे आ हो गया, आ जो हो गया एक बड़ हो गया, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उच्चारण के आधार पर बड़ के भेद कितने हैं? तो दो हैं उच्चारण के आधार पर। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। दो ही वर्ण हैं इसके उच्चारण के आधार पर। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। स्वर को किसी भी व्यंजन मतलब कोई भी वर्ण जो है उसमें किसी की सहायता नहीं होती है, व्यंजन को स्वर की सहायता पड़ती है, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। दीर्घ स्वर हैं 7। इसके बारे में थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। टा वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। तो टा के सबसे अनुनासिक व्यंजन है ड़ा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11 है। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा कौन सी हैं? कंठ है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और गा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। पहला मतलब कौन सा हो गया? का हो गया। दूसरा मतलब खा हो गया, खा को छोड़ दिया, इसका मतलब ये कौन सा? अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण है। फिर अल्प प्राण कौन सा होगा? खा के बाद गा आएगा, तो ये जो है अल्प प्राण होगा, ठीक है। का और गा अल्प प्राण होगा, खा नहीं होगा। यानी कहा गया पहला, तीसरा और पांचवा। अनुनासिक मतलब नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो पांचवा अक्षर जो होता है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है। दा, वा, ड़ा, ना, मा। ये कौन से हैं? नासिक व्यंजन हैं, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली आपको बता चुके हैं। शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं या से ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? शा, शा, हा, शा, हा कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन है, यानी ऊष्म व्यंजन है। माँ जो है कौन सा है? घोष है। घोष वर्ण कौन सा है? माँ। माँ जो है घोष है।
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपकी है 52। कितनी है? 52। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ग के अंतर्गत आती है। संयुक्त मतलब छा जो है का प्लस सा से मिलकर बना है क्या? छ। अघोष वर्ण कौन सा है? सा जो है अघोष वर्ण, सा जो है अघोष वर्ण है और क्या है? ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। ज्ञा जो है वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिला है? जा और वां मिलकर ज्ञा बना है। जा प्लस वां मिलकर क्या बना है? ज्ञा बना है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है हर बार। तो का के बाद का किसके बाद क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है, क्योंकि का प्लस सा मिलकर बना होता है क्या? छ। नेक्स्ट आता है हिंदी की शा ध्वनि है क्या है? तालव्य है और अघोष है और महाप्राण है। ठीक है। या रा ला बा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा ला बा। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? महाप्राण वर्ण जो है इसका अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में होने में समय अधिक लगे। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे पूरा भी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। आ, ई, का, चा, ना, मा, पा आदि वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ध्वनि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन का, रा, ला, मा, शा आदि जो है व्यंजन है। अक्षर कौन से होते हैं? का, रा, ला, मा, शा आदि जो है इसमें हलंत लगा हुआ है। व्यंजन में जो है हलंत लगा हुआ होता है, अक्षर में जो है हलंत लगा हुआ नहीं होता है, अक्षर कहलाते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में देखते हैं। जिन ध्वनियों का वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। या जिन ध्वनियों को हवा में बिना किसी रुकावट के निकलती हों। आ किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ी। उदाहरण है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये क्या है? स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 11। स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है हरस यानी मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ और री। एक मात्रा का समय लगता है तो ये कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिसमें थोड़ा एक मात्रा से ज़्यादा समय लगे यानी 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन से हैं? दीर्घ हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ओम, हे राम। 3 मात्रा से अधिक समय लगे वो कौन से कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं। आपको मात्राओं के बारे में पता होगा कौन सी मात्रा किधर लगती है। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ कहीं पर आपको दिखे इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ का एक डंडा होता है। जैसे आप ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। नेक्स्ट आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जीवा के पश्चात पश्चिम भाग से मतलब पीछे के भाग से उच्चारित आ, बड़ा, छोटो, बड़ो, ओ, औ। ये कौन से हैं? ये पीछे के भाग से निकलते हैं यानी पश्चिम स्वर। अब आता है अग्गर स्वर। जीवा के अग्र भाग से उच्चारित ई, बड़ी, ए, ऐ। तो कहाँ से निकलते हैं? अग्र मतलब आगे से निकलते हैं।
अब आता संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाता हो, मतलब होठ जो है आपके गोलाकार हो जाते हो। तो गोलाकार किस में हो रहा है? ऊ, औ, औ, औ। तो इसमें क्या हो रहा है? आपके गोलाकार हो रहे हैं। आ। अवृत स्वर, नंबर 4 है अवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार ना होकर फैले रहते हैं, वो कौन सा होता है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए ऐ। ठीक है, इसमें जो है होंठ जो है गोल नहीं होते, आपके फैले रहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आपसे पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्णमाला और संख्या बताएंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हर्ष स्वर जो है हिरस 4 हैं और दीर्घ जो है वो आपके 7 हैं। कितने हैं? 7। अब आता है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 या 41। कुछ और भी व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं तो 41 हो जाती है, वरना 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। जो वर्ग वर्ग पढ़ रहे हैं ना आप, वर्ग में 25 आते हैं। आयोगबा कितने हैं? 2। अंग और आहा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, बा 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, 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 हा, ये भी कितने? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कितने हैं? 4 हैं आपके। छा, ज्ञा, सा, त्र। छा, त्र, ये कितने हैं आपके? 4 हैं। व्यंजन के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 2 हैं। वो स्वर के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यंजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको याद नहीं करना है, मतलब आप देख के ही समझ जाओगे। ये आपका है, पूरी टेबल बनी हुई है ये, ठीक है। ये वाली आपकी टेबल बनी हुई है। पूरा वीडियो में नहीं आ रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये आपका आ गया 6। ये अलग रख दो इसे, ठीक है। तो आपका क्या है, आपसे पूछा जाएगा कंठ। कंठ कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और ड़ा। ये कौन से होते हैं? कंठ। पहले आता देखो अघोष, अघोष, उसके बाद सघोष, सघोष, सघोष। तो ये दो पहला और दूसरा कौन सा हो गया? अघोष हो गए, और बाकी जो आपके 3 बचे वो हो गए सघोष, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण आता है। अल्पप्राण महाप्राण बड़े आसानी से समझना। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, फिर अल्पप्राण। मतलब पहले आ से स्टार्ट हो रहा ना, आ से अल्पप्राण, तो का अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ऐसे इसमें हो जाएगा अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ टेबल के जरिए बताया गया है। आप बगैर देखे भी बता सकते हैं। तो अल्पप्राण कौन से हैं? अल्पप्राण कौन से हैं आपके? अल्पप्राण पहले आता है अल्पप्राण का पहला अक्षर, अल्पप्राण, 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 अल्पप्राण। महाप्राण कितने कौन से हो गए? महाप्राण, 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 फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। आसान बता रहा हूँ, आसान तरीका। फिर आता है सघोष, अघोष। तो जो पहले वाले जो हैं जी अघोष वाले, पहले अघोष हैं 2 वर्ड, फिर सघोष हैं। पहले वाले जो हैं ये अघोष हैं दोनों, और बाद में जितने ये बचे सब बढ़ के, जितने लेवल बचे सब सघोष हो गए। ठीक है। तो कंठ कौन से होते हैं? कंठ, कंठ वाले होते हैं का, खा, गा, घा, जो होते हैं ड़ा, कंठ होते हैं। तालब्य होते हैं चा, छा, जा, झा, हुआ। मूर्धन होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। दंत होते हैं ता, था, दा, धा, ना। और ओष्ठ होते हैं पा, फा, बा, भा, मा। और अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा। यार यहाँ पे सोच समझ लेना, ये जो हैं अघोष हैं, ये अघोष हैं और ये सघोष हैं। ठीक है, ये वर्णमाला में देख लेना आप लाइन से।
फिर उसके बाद ये आता है अल्पप्राण, ये आता है महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, इसके आगे जो होता फिर अल्पप्राण आता, उसके आगे है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपके कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त छा बना है का प्लस सा से, और त्रा बना है ता प्लस रा से, क्या बना है? त्रा। और ज्ञा कहाँ से बना है आपका? जा प्लस वा, ये आपका किससे बना है? ज्ञा। और सिरा, सर का सिरा कहाँ से बना है? ये बना है शा प्लस रा से, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से आपसे पूछा जाता है? अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर तो या और बा जो है आपके अर्धस्वर हैं। उच्छिप्त कौन से होते हैं? उच्छिप्त डा ढा जो है उच्छिप्त हैं। गृहत कौन से होते हैं? जाफा, जाफा कौन से होते हैं? गृहत होते हैं। और लुंठित, लुंठित तो आपका रा जो है आपका लुंठित है, ला जो है आपका लुंठित है। और पार्शिक कौन सा? पार्शिक, पार्शिक जो है आपका ला जो है आपका पार्शिक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कंठ तालव्य। ए जो है आपका कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ए ऐ जो है कंठ तालव्य है। ये अर्ध विव्रत है और ये विव्रत है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कौन होते हैं? औ अर्ध विव्रत जो होते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ से और प्लस ओठ से बोलने वाले जात उसे बोलते हैं कंठोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कौन से होते हैं? बा और फा जो होते हैं आपके दंतोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट आता है सघोष अल्पप्राण। ये पूरी टेबल जो आपको समझाई थी वो इसी प्रकार है। नासिक्य, सघोष और अल्पप्राण कौन से होते हैं? जा, गा, जा, डा, दा, बा, या, रा, ला, बा, डा, ये कौन से होते हैं? सघोष और अल्पप्राण। इसी मारे सघोष देख लीजिए, फिर अघोष देख लीजिए, फिर अघोष, फिर नासिक के व्यंजन, ये सारे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े आसान तरीके से आप याद करना। अर्धप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अंतस्थ। अंतस्थ पता है यार, अल्लाबा अंतस्थ हैं। सांस, मतलब पहले पढ़ते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? सांस जो है वायु की मात्रा कम होती है, यानी सांस में हवा की मात्रा कम होती है, वो अल्पप्राण कहलाता है। पहला तीसरा पांचवा अक्षर जो होता है अल्पप्राण होता है। महाप्राण, श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, ये महाप्राण कहलाता है। महान मतलब बहुत ज़्यादा वायु की मात्रा होती है, महान हो जाता है। अघोष, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर कौन सा होता है? अघोष। अब आता है सघोष। सघोष स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होता है? सघोष। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? श्वास का अवरोध बहुत कम है, मतलब सांस का अवरोध जो है बहुत कम है। या, रा, ला, बा। नेक्स्ट आता है ऊष्म। ऊष्म बता दिए आपको, यानी संघर्षी। शा, 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 हा। उच्छिप्त, जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उसे उच्छिप्त कहते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बारे में आपको बता चुका हूं अभी पहले। दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 4 व्यंजन ऐसे हैं जो दो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, किंतु एक व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं आपके बता चुका हूं मैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपके देखो का प्लस सा से मिलकर बना है। छ, ता, रा से मिलकर बना है। त्रा, जा, वहां से मिलकर बना है। ज्ञा, शाह प्लस रा, कौन सा? ये रा जो है आपका किससे मिलकर बना है? शाह प्लस रा, बड़े शाह से मिलकर बना है। अब आता है नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेखन की दृष्टि से स्वर है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण री होता है। समझ रहे बात को? री जो है मतलब लिखने की दिशा में ये स्वर है और बोलने की दिशा में ये व्यंजन है। अनुस्वार, अनुस्वार अंग, ये अनुनासिक व्यंजन का रूप है। इसका उच्चारण मुख वगा, मुंह वगा, नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग वर्तनी में, वर्तनी के पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुस्वार होता है।
अनुनासिक आह, ये अनुनासिक स्वर का रूप है जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। विसर्ग, विसर्ग क्या है? विसर्ग अंग आहा, इसका उच्चारण हा के स्थान पर किया जाता है, अतः प्रातः प्राय आदि इन स्थानों पर इसका अंग आहा का विसर्ग आहा का प्रयोग किया जाता है। आता है अनुस्वार, अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार जो होता है बिंदी लगी होती है ऊपर, और विसर्ग जो होता है 2 बिंदी होती हैं, का क्रमशः अंग तथा आह के रूप में सुरों के साथ लिखा जाता है, परंतु इसकी स्थिति स्वर व व्यंजन के बीच की होती है, अर्थात उच्चारण की शुरुआत स्वर के साथ तथा अंत व्यंजन के साथ होती है। इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोग्य कहा जाता है। अंग आह को क्या कहा जाता है? अयोग्य कहा जाता है। व्यंजन व उसके वर्ग, भाई वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है, 2 चीजें हैं, आपको बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, बस तरकीब बदलू भी है। अब इसमें आ गया का वर्ग। का वर्ग के कौन से हैं अक्षर? का, खा, गा, घा, ड़ा। इसे बोलते हैं कंठ। ये कहाँ से स्पर्श होते हैं? कंठ से स्पर्श होते हैं। अब आता है चा वर्ग। चा वर्ग में ये कहाँ से होता है? तालव्य होता है। चालू, तालु, कंठ, कंठ। तो चा, छा, जा, झा, हुआ, ये कहाँ से होते हैं आपके? तालव्य से। अब आता है नेक्स्ट वर्ग टा वर्ग। टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य, मूर्धन्य का स्पर्श है, मूर्धा स्पर्श, यानी मूर्धा भी बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। ये टा वर्ग को जो है मूर्धन्य से बोलते हैं। इसमें टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है। अब आता ता वर्ग, इसे बोलते हैं दंत, यानी दांतों का स्पर्श। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। नेक्स्ट आता पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है। ओष्ठ, यानी होठों का स्पर्श। पा, फा, बा, भा, मा। अब आप कुछ ही बोल के देखिए, पा से, पा में जो है आपके दोनों होठों का मिलन होगा, फा में जो है आपके दोनों होठों का मिलन होगा, बा में जो है आपके दोनों होठों का मिलन होगा, इसलिए ओष्ठ बोलते हैं, यानी होठों से स्पर्श होते हैं। अब ता वर्ग है, ता वर्ग जो है ता, यानी आप ता बोलोगे तब भी आपकी जबान जो है दांतों पे लगेगी, था बोलोगे जब भी दांतों पे लगेगी, दा बोलोगे जब भी दांतों पे लगेगी, धा बोलोगे जब भी आपकी जबान दांतों पे लगेगी, ना बोलोगे जब भी आपकी जबान दांतों पे लगेगी। इस हिसाब से आप सारे वर्ग जो है याद कर लीजिए, बड़ा मेहनत के साथ में समझिए, समझने से बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होता है। और दूसरी चीज़ बता दूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी अभी, अघोष और सघोष, ये 2 वर्ड जो हैं वो अघोष हैं आपके पहले वाले, और बाकी जो बचे आपके वो आपके सघोष हैं। ठीक है। पहला वर्ड अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्पप्राण है। ठीक है। इस प्रकार से आप याद करिए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार जो हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं वो हमारी कंप्लीट हो पाए बेहतरीन तरीके से। जो आप किसी भी एग्जाम में, आप अगर आपके किसी भी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 30 में से 101% 30 सही कर पाओ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।